कथन करें। नमस्कार। गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के आदरणीय ट्रस्टीगण, गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के उप आचार्य प्रोफेसर रोहिणीबा जाडेजा, तमाम हमारे रेगुलर और विजिटिंग स्टाफ मेंबरान, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विद्यार्थीगण और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुतल्लिक 12 जो विद्यार्थी चुने गए हैं उनका बखूबी संचालन करते हुए जो शिक्षा नीति का हार्दिय है उसको बच्चों के माध्यम से उजागर करते हुए कार्यक्रम की संयोजिका शर्मिष्ठा मैडम और तमाम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए मित्र, अध्यापकगण और पेरेंट्स। आज रोहिणी मैडम, शर्मिष्ठा मैडम, मैं समझता हूं कि गुरुकुल महिला कॉलेज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही सुंदर ये दिन है, क्योंकि नीति को क्रियाशील करना, किसी भी नीति को क्रियान्वित करना, वो जरिया जो है वो विद्यार्थी है। और बखूबी राधिका ने बड़ा शानदार संयोजन किया। उनके साथ धारा, रिद्धि, मैत्री, आशा, सीमा, पूजा, रूपल, जानवी झाला, जानवी उड़ेद्रा और धारा वाजा, ये हमारे हीरे हैं गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के, जिन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से, प्लीज मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। और इसलिए बेहतरीन कह रहा हूं कि क्योंकि उसके पीछे वजह है। पूरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अलग अलग पहलुओं के ऊपर बच्चों ने जो बात करी, उसमें जो उसका ड्राफ्ट है, एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट है, उसकी नीति के बारे में रोहिणी मैडम ने अपनी प्रस्तावना में थोड़ा सा उल्लेख किया था और उसको उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें सबको उसको देखना है और समझना है कि आखिर शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शिक्षा का लक्ष्य यह है कि राष्ट्र को हम बेहतरीन व्यक्ति दें, अच्छे इंसान दें। प्लेटो ने कहा था, यही बात प्लेटो ने बरसों पहले कहा था कि मेरे आदर्श राज्य में मुझे अच्छे इंसान तैयार करने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को केंद्र में रख के क्रियान्वित हो रही है। अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? अच्छे इंसान तब बनेंगे जब दो बातें जो प्लेटो ने कही थी उसको हम अपने जीवन में उतार लें। एक है न्याय। उन्होंने अपने आदर्श राज्य में कहा था कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल। और दूसरा बात उन्होंने जो कही थी कि अच्छाई, इंसान की, हर इंसान की मूलभूत अच्छाई। उनका आदर्श राज्य जो है जस्टिस और गुडनेस, इन दो आधार स्तंभों पे केंद्रित था। और इसलिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात जो अपने जहन में रखनी है कि शिक्षा जीवन के लिए है, जीवन व्यापन के लिए नहीं। एजुकेशन इज फॉर लाइफ, नॉट फॉर लिविंग। इट इज फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, इट इज फॉर ए वर्थवाइल लाइफ। लेकिन इतने सालों से, एक बच्ची ने कहा 32 वर्षों से नीतियों के साथ खेला जा रहा है।
Educationists have tinkered. Thinkers of education have tinkered with the process of education. जो शिक्षा की बारीकियां हैं उनसे खेला जा रहा है, और जो सही लक्ष्यांक है शिक्षा का सही लक्ष्यांक क्या है? जानकारी का एकत्रीकरण करना नहीं है। शिक्षा का लक्ष्यांक है परिवर्तन। The goal of education is transformation. मेरे प्रिय विद्यार्थी बेटियां, गुरुकुल की आप आन बान और शान हो बेटे। आपको इस बात को अच्छे से अपने जहन में उतार लेनी कि मेरा जो भारत होगा, वो जो आदर्श भारत की हम बात करते हैं, जहां न्याय हो, जहां अच्छाई हो, वो इस फलसफे के ऊपर आधारित होगा जब हमारे अंदर ये समझ हो कि शिक्षा जीवन के लिए है, जहां ये समझ हो कि परिवर्तन जीवन का शिक्षा का लक्ष्य है। द एम ऑफ एजुकेशन, द एंड ऑफ एजुकेशन, जो लक्ष्यांक है, जो अंत है, वो स्पष्ट हमारे जहन में होनी चाहिए। जो अंत है, अगर कोई अंत है तो वह है कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण। हर इंसान में दूसरी बात जो मुझे आपको आज बतानी है, जो दूसरी अहम बात है कि ईश्वर ने हर एक विद्यार्थी को, हर एक इंसान को, जो ऑर्डर ऑफ रियलिटी है, हकीकत की जो व्यवस्था है इस संसार में, उसमें सर्वोच्च स्थान पे मनुष्य को बैठाया है ईश्वर ने। तो उसका आचरण भी सर्वोच्च होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि इंसान अपनी शारीरिक क्षमताओं को, अपनी भावनात्मक क्षमताओं को, अपने आध्यात्मिक क्षमताओं को पहचाने। ये कर्ज है इस ब्रह्मांड। दिस इज द डेट वी ओ टू द यूनिवर्स। आखिर हमारा जीवन का लक्ष्यांक क्या है? एक विद्यार्थी होने के नाते यह स्पष्ट होना चाहिए। महाविद्यालय का अभ्यास पूरा करते करते हमारे जहन में ये बातें एकदम साफ हो जानी चाहिए कि ये मेरा लक्ष्यांक है। अर्जुन के भांति मुझे उस पक्षी की आंख नजर आनी चाहिए कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, और इसलिए जरूरी है कि हम अपने हुनर को पहचानें। मेरा हुनर क्या है? जो प्रश्न आज आपको करना है, मेरे अंदर ईश्वर ने वो कौन सा हुनर दिया है, उस हुनर को मैं धार कैसा करूं, उस हुनर को मैं कैसे प्रतिस्थापित करूं, उसको बयां कैसे करूं, उसकी अभिव्यक्ति में कैसे करूं। और इसलिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की बात होती है, होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं बेटे। संपूर्ण शिक्षण, शिक्षा जो है, पुस्तकी शिक्षा का एक पहलू है। पुस्तकें अपनी जगह जरूरी हैं बेटे, लेकिन शिक्षा का व्याप जो है वो सागर की भांति है बेटे। आप सब तो पोरबंदर वासी हो बेटे, जिस तट पे आप समुद्र के तट पे रहते हो बेटे, इसलिए सागर जैसा आपका विशाल हृदय होना चाहिए, सागर जैसा विशाल मन होना चाहिए। और सागर और मन की गहराई जैसे समुद्र की गहराई माप नहीं सकते, वैसे हम शिक्षा का व्याप और उसकी गहराई माप नहीं सकते। लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि अगर हम रखें, ऐसे मन में सारा ब्रह्मांड हमारे मन में समा जाए, सारा ब्रह्मांड हमारे दृष्टिकोण में समा जाए, होलिस्टिक एजुकेशन। देखो बेटे, याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर 80 वर्ष के थे, लेकिन 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा बेटे। इंसान ऑब्जर्वेशन स्किल्स की हम बात करते हैं बेटे, कौशल्य की बात करते हैं। अपने कौशल्य को पहचानो और कहो कि नहीं मम्मी मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा लक्ष्यांक है। इसमें आपको एकदम बारीकी से और बड़ी सटीक अंदाज से आपको उस लक्ष्यांक को पहचानना होगा और उसकी तरफ क्रियान्वित होना होगा, चाहे वो हमारा औपचारिक शिक्षण हो, चाहे कौशल्यवर्धक शिक्षण हो। अगली बात, करेक्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है बेटे, आज हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 वर्षों से टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग हो रहा है। हर कोई जो है उसके ऊपर शोध हो रहे हैं बेटे। लेकिन याद रखिएगा कि सही प्रयोग, अगर आपको ये पता है, इस फलसफे से आप अगर खुद रूबरू हो रहे हैं,
इस फलसफे से आप अगर खुद सहमत हैं कि शिक्षा मेरे जीवन के लिए है, तो आप तकनीक का प्रयोग इसलिए करेंगे, उसके लिए करेंगे जिससे आपके हुनर में और वृद्धि हो, आपका हुनर और धारदार हो। उसका सही प्रयोग भी होता है और उसका गलत दुरुपयोग भी होता है। तकनीक का हमें सही इस्तेमाल करना है। उस घोड़े की भांति यहां नाल रखते हुए हमें जो देखना है वही देखना है। वो विद्यार्थी होता है बेटे, ऐसे श्रेष्ठ विद्यार्थी गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स को इस राष्ट्र को देने हैं बेटे। इसलिए इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य समझना बेहद जरूरी है। मैंने बताया अच्छे इंसान बनना, दूसरी बात मैंने बताई अपने अंदर के हुनर को पहचानना, तीसरी बात मैंने बताई कि ये छोड़ दो सोचना कि हम विनयन विद्या शाखा के विद्यार्थी हैं, हम वाणिज्य विद्या शाखा के विद्यार्थी हैं, हम गृह विज्ञान के विद्यार्थी हैं। बेटे किसी भी शाखा के हों, सारी शाखाएं उतनी ही अहमियत रखती हैं। इसे विनयन विद्या शाखा के होते हुए भी गृह विज्ञान का ज्ञान आप समेट सकते हैं, वाणिज्य का, शिक्षण का, जितने भी हमारी विद्या शाखाएं हैं बेटे, सब इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विद्या शाखाई, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। सारे जो हमारी विद्या शाखाएं हैं बेटे, आप देखो भारत की स्थिति क्या शानदार स्थिति है बेटे। पूरे विश्व में एकमात्र भारत है हमारा बेटे जहां हर किसी को कम से कम 2 या 3 भाषाएं आती ही है बेटे। क्या पृष्ठभूमि है, ऐसा कोई देश नहीं है सारे ब्रह्मांड में बेटे जहां हर इंसान को कम से कम 2 या 3 भाषा आती हो बेटे। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात इसलिए करी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, और ये है भाषा की ताकत। आप अपने आप को भाषा से सुसज्ज करोगे बेटे, फिर पहचान पाओगे। आखिरी बात जो मुझे आपको कहनी है बेटे, एथिक्स की बात करी गई है बेटे, वैल्यू सिस्टम्स की बात करी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जहां सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा जैसे वैश्विक मूल्यों को हम पूछते हैं बेटे, उसकी आराधना करते हैं। इन सारे वैश्विक मूल्यों को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है। और इसलिए जरूरी है बेटे कि जो हमारे पाश्चात्य हमारे जो लक्ष्यांक थे शिक्षा के, द डिफरेंस बिटवीन द एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन एंड द मॉडर्न सिस्टम्स हैव टू बी फर्मली इन प्लेस इन पर्सपेक्टिव। The difference between the ancient systems of education and the modern practices is appalling today. अभी हमने क्या कर दिया है बेटे, व्यवसायीकरण कर दिया है बेटे। हमने कहीं ना कहीं बेटे शिक्षा में जहां सरस्वती को केंद्र में रखना चाहिए, वहां हमने लक्ष्मी को केंद्र में रख दिया। पैसे दीजिए और पढ़िए, पैसे लीजिए और पढ़ाइए, पे एंड गेट, पे एंड रिसीव, ये मंत्र हो गया है। हमें केंद्र में मां सरस्वती को पुनः स्थापित करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन फैक्ट इज एडवोकेटिंग changing the dynamics wherein you have right Saraswati at the right place. If Saraswati is there, automatically Lakshmi would come. अगर सरस्वती है, लक्ष्मी खुद ब खुद आएगी बेटे। लेकिन हमने सरस्वती को दरकिनार कर दिया है बेटे। ये डायनेमिक्स हमें बदलने होंगे बेटे। अगर सरस्वती केंद्र में है तो ये मूल्य होंगे, ये वैश्विक मूल्य होंगे बेटे। जहां लक्ष्मी केंद्र में हो जाती है तो दुर्गुण आते हैं, जहां सरस्वती केंद्र में होती है तो क्या होता है बेटे, आपके धीरज होता है बेटे, आपके अंदर व्यवस्था होती है, अनुशासन होता है, ईमानदारी होती है बेटे, पवित्रता होती है, विनम्रता होती है, व्यक्तित्व का एहसास होता है, करकसर करने की ख्वाहिश होती है, नियमितता होती है, समर्पण होता है, और सबसे अहम जो इंसान को जानवरों से भिन्न रखता है वो है अनुशासन बेटे। अगर मां सरस्वती केंद्र में रहेंगी तो ये सारे सद्गुण, what the country requires is a balance। जो आधुनिक चीजें हैं, बेहतरीन जो है पाश्चात्य की, उनको हमें स्वीकृत करना है। जो पुराने जमाने की शिक्षा व्यवस्था की अच्छी चीजें हैं उनको, भूतकाल और वर्तमान का समन्वय करते हुए जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करके हमें राष्ट्र को ऐसी वीर कन्याएं देनी है बेटे, जो राष्ट्र को, अब विश्वगुरु की हमने बात करी एक बेटी ने बेटे, विश्वगुरु कब होगा बेटे, जब आप जिम्मेदारी लेंगे बेटे। ये सारे सद्गुण, ये सारे जो हमारे
वर्च्यूज हैं बेटे, अगर हमारे अंदर समाये हुए होंगे तो खुद ब खुद हर गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की विद्यार्थिनी खुद नेतृत्व लेगी बेटे। आप खुद अंदर से आपको इच्छा होगी, ये प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मुझे नेतृत्व करना है। अगर आप देखो बेटे, जो देने वाला है बेटे हमेशा खुश रहता है बेटे। आखिरकार शिक्षा का लक्ष्यांक क्या है? रोहिणी मैडम, शर्मिष्ठा मैडम, आपने देखा कि कितने बच्चे इतने एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त के साथ आज यहाँ हम ऐसी संस्था में हैं बेटे जहां पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमलीकरण पूज्य बापू ने बरसों पहले वे कर चुके थे बेटे। आज भी कल मैं देख रहा था कि एक 1965 में जिस बच्ची ने पढ़ा था, उनका रिस्पॉन्स आया मैडम, अपनी मातृ संस्था के बारे में देख के, फेसबुक एफबी पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के ये भाव आपके अंदर जगे कि नहीं मेरी मातृ संस्था है, उसके लिए मुझे गर्व है, अभिमान है बेटे। ये वैल्यू सिस्टम्स हैं बेटे। इन वैल्यू सिस्टम्स की मैं ईश्वर से आज प्रार्थना करता हूं, उनसे उनका आह्वान करता हूं, पूज्य बापू की चेतना का आह्वान करता हूं कि हमारे हर एक अध्यापक में, हमारे हर एक विद्यार्थी में उस परिकल्पना को साकार करने में, वो उसको अभिव्यक्त करने में आर्य कन्या गुरुकुल जो पर्याय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, इट इज अ सिनोनिम, NEP 2020 is equal to आर्य कन्या गुरुकुल। आर्य कन्या गुरुकुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका अमलीकरण हो रहा है। हमारे अध्यापक आप देखो बेटे, कितनी फिक्र है बेटे। रोहिणी मैडम ने देखा, आपने शर्मिष्ठा मैडम, थैंक यू वेरी मच। कितने प्रेम से, कितने प्यार से, कितने भाव से आपने बच्चों को एक एक बात समझाई बेटे। यही तो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहां टीचर और टॉट की आत्मीयता बढ़ती है बेटे, वैल्यू सिस्टम्स ट्रांसफर होते हैं, और इस तरह से हमारे राष्ट्रवीर, राष्ट्र तपस्वी और राष्ट्र हित में जो कार्य करते हैं, इस तरह के भावी तैयार होते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं रोहिणी मैडम और शर्मिष्ठा मैम, बहुत अच्छे से आपने संयोजन किया। और हमारी जो संयोजिका थी राधिका एब्सोल्युटली वंडरफुल, कितना शानदार संयोजन किया है बेटे। 12 आपके साथी थे बेटे, और उन सबका बहुत अच्छे से पूरी धीरज आपने बनाए रखी। कहीं भी जो है, हाँ नेटवर्क इश्यूज होते हैं बेटे, वो होते रहेंगे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए आप अपने लक्ष्य पे गतिमान थे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद सारे 12 बच्चों की टीम को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आभार साहेब। હવે આપણે વેબિનારની પૂર્ણાહુતિ તરફ આગળ વધીએ તો ડોક્ટર શર્મિષ્ઠા મેડમ પટેલને નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ આભાર દર્શન કરે। આભાર રાધિકા। નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ના સંદર્ભમાં આપણે આપણી કોલેજમાં આ બીજો વેબિનાર કર્યો। પહેલો વેબિનાર આપણા અધ્યાપક મિત્રોએ કરેલો, એટલે એમના પ્રેઝન્ટેશનથી આપણે વેબિનાર કરેલો, અને આ જે છે એ આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓના પ્રેઝન્ટેશનથી કર્યું। કહેવાની વાત એવી છે મિત્રો કે વિદ્યાર્થી જ્યારે બોલતો થાય અને એ પણ આ ઓનલાઈન માધ્યમમાં, ત્યારે એક ગર્વની લાગણી મહેસૂસ થાય, એમાં કોઈ શંકા નથી। વિદ્યાર્થીને શીખવવાની વાત, શિક્ષણ પ્રશિક્ષણની વાત એ અધ્યાપક માટે હોય કે વિદ્યાર્થી માટે હોય, એ બંને વાત નવી શિક્ષણ નીતિ 2020માં કહેવામાં આવી છે, અને એ જ વાતને આપણી કોલેજમાં આજે સ્પષ્ટ રીતે એ રજૂ કરવામાં આવી। હું આ ક્ષણે સૌથી પહેલા આભાર માનીશ આપણા આદરણીય પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર નાગર સાહેબનો, કે નવા નવા વિચારો લઈને આપણી પાસે આવે છે। સર, ઓનેસ્ટલી મારે તમને કહેવું હોય તો હું કહીશ કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય, મને એવું લાગે છે કે આ હું જે કહેવા જઈ રહી છું એ મારી એકલી નહીં, પણ મારા તમામ વિદ્યાર્થીની બહેનોની અને મારા તમામ સાથી અધ્યાપક મિત્રોની આ લાગણી હશે કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામના અંતે અમે સૌથી વધારે તો તમને સાંભળવા માટે જ રાહ જોઈએ છીએ। એવું લાગે
કે આખા કાર્યક્રમનું જે સારાંશ છે, રસ જે છે, જેમ એક સ્મેલ સ્પ્રેની, અત્તરની, તમામ ફૂલોનો રસ ગૂંથાઈને આવી જાય અને એ મહેકી ઉઠે, એવી વાત આપના દરેક વક્તવ્યમાં હોય છે. એ અમારા માટે હંમેશા પ્રેરણાદાયી બનતું હોય છે. આ કાર્યક્રમની પાછળ પણ આપની આવી ઉમદા પ્રેરણા જ રહેલી છે. નવી શિક્ષણ નીતિ જ્યારે શિક્ષણ પ્રશિક્ષણની વાત કરતી હોય, અધ્યાપક વિદ્યાર્થીઓને એક સેતુ બનાવવાની વાત કરતી હોય, નવું નવું શીખવાની વાત કરતી હોય, અને આપે તો હમણાં જ કહ્યું કે વિદ્યાર્થી એવું વિચારવાનું જ નથી કે હું કઈ ફેકલ્ટીનો છું. બધું જ સમેટીને શીખવાનું છે. જ્યાં રસ છે ત્યાં પહોંચી જવાનું છે. તો આવી વાત આજે આપણી નવી શિક્ષણ નીતિમાં વેબિનારમાં જે દેખવા મળી, જોવા મળી, એ સર્વનું પ્રેરક બળ સર આપ છો. એટલે હું સૌથી પહેલી આપની આભારી છું. સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. આદરણીય વાઇસ પ્રિન્સિપાલ રોહિણીબા જાડેજાની હું આ ક્ષણે આભારી છું, કારણ કે એ અમારા સિનિયર મોસ્ટ અને ખૂબ માર્ગદર્શન શાંતિથી સમજાવતા હોય, શાંતિથી કહેતા હોય, સપોર્ટ આપતા હોય, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણને કામ કરવું ગમે જ. મને વારંવાર કહેવું ગમે કે એમનું સૌમ્ય સ્વભાવની હું ઘેલી છું. એટલે આદરણીય રોહિણીબા, કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય ત્યારે ઝીણવટ ભર્યું આપનું જે સૂચન હોય, સૂક્ષ્મ